सोचो, हमने इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति के बाद भी हमारी ये दशा। तो देखो न्याय वही है, समझो न्याय वही है। देखो अपनी ब्लेड से तुम दाढ़ी बनाते कि नहीं बनाते हो? है, तुम बनाते हो इसलिए हमारा चेहरा चिकना दिखाई दे, है ना, अच्छा दिखाई दे। और जब बन जाता तो अच्छा दिखाई देता है। लेकिन जरा भी किसी ने बुलाया और तुमने कहने भी ऐसा अपना चेहरा कह दिया तो उसने मैं काट खाया ना, इतना खून निकाल दिया, माफ़ नहीं करेगी ब्लेड। इसी तरह से ये धर्म है, ये माफ़ करके नहीं जानता है, समझो, ये किसी को माफ़ करके नहीं जानता है। सोचना चाहिए मैं ब्लेड से दाढ़ी बना रहा हूँ, इसके कहने से एकदम अपनी सिर को ना मोड़ दूँ, ये लग जाए मुझको, पहले अपनी उसको खींच लूँ, इसके बाद पीछे मुड़कर देखूँ या बात करूँ, समझो। तो ये सब होते हैं, धर्म में रिश्ते होते, सब होते हैं। लेकिन जहाँ भक्ति का हिस्सा आ जाता है वहाँ कोई किसी का नहीं होता है, समझो। पति पत्नी का नहीं होता है, पुत्र माँ पिता नहीं होते। जिसकी भक्ति श्रेष्ठ होगी, समझो, उसी को फल मिलेगा। देखा दाखे की नहीं है, तुम सोचो। तो इसलिए बंधुओं, न्याय न्याय होता है, यहाँ अन्याय नहीं हो पाएगा। पारस ने यहाँ आए हैं किसी से रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं आए, समझो। उनको तो न्याय दिखाने के लिए आए कि भगवान तुम्हारे कैसे हैं, क्यों करते हैं। तब तुम पे आपत्तियां पड़ती हैं, सतियों पर कितनी आपत्तियां पड़ी, समझो। तो भगवान ने सहारा दिया है, वो न्याय हुआ है, अन्याय नहीं हुआ है। उनने कितनी तपस्याएं की, तुम सोचते हो। मैं तपस्या करने न पर पहले मनुष्य तपस्या को घुमाता नहीं था, और आज मनुष्य घुमाता है। अब सोचो, मनुष्य इतना हो गया ना बड़ा कि संयमधारी है, इन संयमधारी नहीं है, लेकिन और में नहीं जीत पाएगा। कुकू को देव से तो जीत नहीं पाएगा, तो इंद्रों से क्या जीतेगा। और तुम एक देव को, मैं कौन हूं इसका क्या पता, और मुझको पढ़ाने के लिए तुम आ जाओ, तो तुम्हारी ये मूर्खता है, समझो। तुम्हारे भव बता दूंगा कि उस भव में तुम क्या थे, लेकिन नियम से बंधा हूं, इसलिए कुछ नहीं कर पाता हूं। यदि नियम नहीं होता देवों के पास में, तो कहीं के कहीं पहुंच जाते। जैसे सिंह को मर्यादा से बांधा है तो जंगल से गांव में नहीं आ पाता है, समझिए। स्त्री का सील छूट जाता है तो स्त्री बेशोभा हो जाती है। इसलिए पारस ने अपनी बंधन को नहीं तोड़ा है, बंधन नहीं टूट सकता है, समझो। पारस का घोलना आज कह दे कि मुझ पर देव नहीं आना चाहिए, इसी वक्त चलूं जा, मुझको कोई सर्दी गर्मी नहीं है, मुझको क्या करना है। मैं इतनी आपत्ति भोगता हूं, कोई सर्दी गर्मी आज तक वो कहता भी नहीं, कुछ शांत रहता है, समझिए। इसलिए बंधुओं, देख कर चलना चाहिए। यदि देख कर नहीं चलोगे तो ये जिनालय न बनता। धर्म
में कर्म लिखा है, और कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, कोई भी हो। ये कर्म हैं, उस सत्यता के होते हैं कर्म, इसलिए सत्यता को पाने के लिए कर्म ही बंधन करते हैं, कर्म ही भक्ति से कर्म कटते हैं। तो सत्यता से जब तुम उस रास्ते पे आ पाते हो, समझो। इसलिए बंधु, सब लोगों ने सारे स्थान देखे हैं ना, तो वो कहते सारा स्थान इसी तरह होगा। उन स्थानों में इस स्थान को मत गिन लेना। सोचो, बड़ा सोचकर वही मनुष्य आ पाता है जो वर्षों से सोचता है, तब आ पाता है, या उसका समय अच्छा होता है तब आ पाता है। ऐसे ऐसे मनुष्य यहाँ नहीं आ पाते हैं, उसका समय कुछ अच्छा नहीं होगा अभी, या उसके बच्चे के भाव अच्छे नहीं होंगे, इसलिए उसका समय निकल गया। इसलिए बंधुओं, बहुत सतर्कता से चलना चाहिए। इस जिनालय में आना तुम्हारा लिखा है, लेकिन चलना तुम्हारा बहुत भय के उसे है, भय के साथ चलो। यहाँ हमसे कोई गलती ना हो जाए। यदि भय खा के चलोगे तो कभी बिगड़ोगे नहीं, समझो। यही डर तुम्हें किसी बात का नहीं होगे तो कभी सुधरोगे नहीं, समझो। देखो, इस जो हमारा विधान होना है, इंद्र विधान होना है, इनमें ऐसे इंद्र तैयार कराएंगे जो भक्ति करेंगे, अच्छी भक्ति दी जाएगी उनको। और भक्ति से जितने लोग देखने भी आएंगे या बैठ कर देखें, सबको बराबर होगा, ऐसा बात नहीं है। जब भक्ति करेंगे तो उनका पूर्व भाव दिखाया जाएगा। अभी कुछ दिखाते थे, अब उनका पूर्व भाव दिखाया था, दिखाया जाएगा कि तुम पूर्व भाव में क्या थे। सोचो, एक कोई नहीं दिखा पाएगा। जो पूर्व भाव अवध ज्ञान से मुनि बताते थे, अब वो पारस ने क्रिया चालू की है इस विधान से कि तुमको पूर्व भाव दिया जाएगा। अगले भाव को तो नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम सहन नहीं कर पाओगे कि इस भाव से तुम आए हो, इस भाव से ये बने, इस भाव से ये बने। आज उस भाव से इसमें आ चुके हो तुम। किस यौनी से आए, पर यौनी दिखाई जाएगी। जब स्वयं सोचोगे कि हम इस यौनी से आए हैं, वो आज इस यौनी में आ चुके हैं, ये तुम्हारे भेजाने के लिए, जिससे तुम भक्ति में लग जाओ, तुम्हें सुधारने के लिए पारस ने क्रियाएं चालू की हैं। किसी प्रकार से हो तुम सुधर के मनुष्य गति पर्याय का जन्म मरण का चक्कर छुटाओ, क्योंकि जो आगे काल आएगा उसमें बहुत सहन करना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए अभी से तुम इस स्थान को छोड़ दो, और कुछ नहीं है। देव तुम्हारा बहुत अच्छा सोच रहे हैं, देवों को क्या पड़ा है, लेकिन होगा कुछ, इसलिए ऐसा क्रिया चल रही है, समझिए। इसलिए बंधुओं, चाहे खाना छूट जाए, चाहे बाहर का जाना छूट जाए, चाहे शरीर में बुखार एक बार नहीं 3 बार आ जाए, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ना। ये भक्ति से सारी काम बनेगी, बिना भक्ति के नहीं बनेगा। इस सबके लिए बताया जाता है, देखने वाले को, खड़े होने वाले को अलग रूपरेखा दिखाई दी जाएगी। ऐसा विधान
ऐसी क्रिया कहीं मिल नहीं पाएगी जो पारस ने चालू की है। समझो, बिल्कुल स्वतंत्र होकर आना, परतंत्र होकर नहीं आना। जो भी सुनने को या खड़े होने को आए वो परतंत्र होकर ना आए, स्वतंत्र होकर आए। जितने दिन के लिए यहाँ समय लिखा है उतने दिन के सब त्याग के चला आए। समझो, उसको मध्य में याद नहीं करना है। सबसे मोह छोड़ना है जप के लिए, तभी फल की प्राप्ति हो पाएगी, अन्यथा नहीं होगी। देखो कौन सी तुम्हारे सेठ थे जो पूजन करते करते उनके बच्चे को सांप ने काट खाया। उनकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर आती है, साथ में लोग लग जाते हैं कि कैसा सेठ कैसी पूजा कर रहा है जो बच्चे को सांप ने काट खाया, ध्यान नहीं दे रहा है। तो बच्ची ने, उनकी पत्नी दूसरे के कहने से कितना बुरा बुरा बोला अपने पति से, और बच्चा सामने डल लटा दिया, ले पूजा से कर लो, ठीक ही है, करत रहा पूजा। लेकिन सेठ जी ने पत्नी की बात को नहीं सुना, अपनी पूजा में मस्त रहे। जब पूजन करते करते बच्चा स्वयं उठ बैठा, उसका सारा जहर उतर गया। जब सेठ जी की पूजन से सुध हटती है तब बच्चा को बैठा हुआ देखते हैं, पत्नी को खड़ा हुआ देखते हैं, नगर वासियों को खड़ा हुआ देखते हैं, तो सेठ जी रह जाते हैं, क्या हो गया? बच्चे को सर्प ने काट खाया। कहाँ काटा? वो तो बैठा है। कहाँ काट खाया? वो तो बैठा था। देखिए ये पूजन का महत्व। यदि आज तुम होते, तुम्हारी पत्नी तुमको खबर भेज देती बच्चे को बुखार चढ़ाया है, तो हो सका थाली में थाली पटक देती तुम। भगवान हम तो पूजा करे हुए आए, बच्चा हो बुखार चढ़ जाओ, तुम नहीं देख पाओ कि का चढ़ जाओ, जो जाओ कति ये क्या हो, तुमने नहीं देख पाओ कि बुखार चढ़े और हम पूजा करे हुए आए, जो लक्ष्य ही नहीं कर पाई तुमने। अब का तुम रक्षा करो हमारी, ये बोलोगे। लेकिन ये नहीं बोले कि हमारी श्रद्धा नहीं थी पूजन करने में, इसलिए ऐसा हमको सुनने को मिला है, इसलिए हमारा भाव उधर चला गया है, इसलिए उठा के थाली हमने थाली में बदल दी। समझो बंधुओं, धर्म करने प्रेमियों, धर्म में कभी भय नहीं खाना चाहिए। धर्म कभी धोखा नहीं देता है, धर्म कभी कटता नहीं है, धर्म को कोई काट नहीं सकता है, धर्म से को कोई दूर नहीं कर सकता है। समझो, यदि तुम्हारे अंदर भावना भगवान की है तो तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता, और भावना अंदाज से नहीं है तो दूर हो जाएगा। कोई तांत्रिक मांत्रिक तुम्हारी धर्म को काट नहीं पाएगा। समझो, तुम्हारे घर पर कोई भी क्रिया कोई चला नहीं पाएगा जब तक तुम श्रद्धा से पूजन करोगे। बंधुओं, ऐसा नहीं, तुम लोग आजमा के देख लेना। मैं ऐसी ऐसी बात नहीं करता, मैं तो वो बात करता हूँ जो हो सकती है। किसी दिन भी करके देख लेना। पत्नी से कहना एक डिब्बे में बिच्छू रख लो और बिच्छी से बच्चे को कटा दो, और तुम पूजन करना, हमको आ जाना कहने के लिए, हम पूजन नहीं छोड़ेंगे। देखो उसका जहर उतरता कि नहीं होता था। और तुम अजमागे के हिसाब से चले तो कुछ नहीं होगा। समझो,
इसलिए बंधुओं, धर्म बहुत बड़ा होता है। धर्म से मत दूर जाओ, जितने पास पहुँचो पहुँचते जाओ। तुम्हें पास लाने के लिए कर रहा हूँ ये साफ क्रिया कि तुम धर्म के पास आ जाओ, बिल्कुल भगवान के पास आ जाओ, बिल्कुल समझो, जिससे ये भगवान तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाए। तुम सारे मनुष्य इतने पवित्र बन जाओ, पुरुष महिलाएं इतने पवित्र बन जाओ कि स्त्री अपने पति को बसाए, पुरुष भगवान को बसाए और भगवान की भक्ति करे, दोनों को फल बराबर मिलेगा। उसका स्त्री पर्याय छिप जाएगा, उसको मोक्ष की रास्ता मिल जाएगी। समझो, ऐसा करके देखो। लोग कहते हैं रास्ता बंद हो गया है। रास्ता बंद नहीं हो गया है, रास्ता भक्ति का बंद हो गया है। रास्ता कोई बंद नहीं होता है, रास्ते छप चलते हैं। रास्ता बंद होता तो मैं नहीं आ पाता। भक्ति के रास्ते बंद हो गए हैं। बंधुओं ने अपने शरीर को अपवित्र बना लिया है। अपने शरीर को पवित्र बना ले। अवश्य का पूरा अपने घरों से त्याग हटा दे, घर घर से। देखो कैसे नहीं। इसलिए बंधु, हर बात को समझो। अपने धर्म से मत मुख मोड़ लेना। सबसे मुख मुड़ जाए लेकिन धर्म से मुख नहीं मोड़ना। मरते तक जीव जब तक कुतगल से नहीं निकलेगा, जब तक धर्म को नहीं त्यागना। मेरा यही कहना है। यदि तुमने नहीं त्यागा तो ये जीव अच्छी गति में जाएगा। समझो। इसलिए विधान में जो खड़े हों बात वो अच्छे हों, चाहे कम हो, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। जो भूख से व्याकुल ना हो,